नमस्कार, मैं सुरेश राणा, हिंदी प्राध्यापक, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कमालपुर कैथल। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित कविता कैदी और कोकिला पढ़ेंगे। इस कविता के रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। इस कविता में भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों पर अंग्रेजों द्वारा जो अत्याचार किए गए हैं उनका जीवन दृश्य प्रस्तुत किया गया है। यह कविता देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत कविता है। कैदी और कोकिला कविता पढ़ने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं कैदी और कोकिला कविता के रचनाकार, इस कविता के कवि माखनलाल चतुर्वेदी की। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में 1889 में हुआ। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में ही वे शिक्षक बने। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया। अब हम बात करते हैं उनकी प्रमुख रचनाओं की। उनकी प्रमुख रचनाओं में हिम किरीटनी, हिम तरंगिनी, माता, वेणु लो गूंजे धरा, युगचरण, समर्पण, मरण ज्वार आदि। अब हम बात करते हैं उनकी काव्यगत विशेषताओं की। उनकी काव्यगत विशेषताओं में राष्ट्रीय भावना, भक्ति भावना, रहस्यवाद, प्रेमानुभूति और प्रकृति चित्रण दिखाई देता है। बात करते हैं राष्ट्रीय भावना की। जैसा कि हम जानते हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आज़ादी के आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाने वाले व्यक्ति रहे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य में राष्ट्रीयता की भावना सर्वाधिक रूप से मुखरित हुई है। उन्हें अपने देश की संस्कृति पर गर्व था। अपने देश की आज़ादी के लिए वो बड़े से बड़ा बलिदान देने के लिए तत्पर रहते थे। उनकी प्रारंभिक रचनाओं में भक्ति भावना दिखाई देती है। उनकी भक्ति भावना में वैष्णव प्रभाव दिखाई देता है, जिनमें राष्ट्रीय भावना का मिश्रण है। कहीं कहीं उनकी रचनाएं हैं वो रहस्यवादी रचनाएं हुई हैं। उनकी कविताओं में प्रेमानुभूति दिखाई देती है। उनके प्रेम काव्य में व्यक्ति के चेतना के साथ साथ समर्पण की भावना भी है। प्रकृति उनके काव्य का प्रमुख विषय रही है। उन्होंने अपने काव्य में प्रकृति सौंदर्य के अनेक चित्र प्रस्तुत किए हैं। बात करते हैं उनकी भाषा शैली की। चतुर्वेदी जी की काव्य भाषा सरल, सहज एवं व्यवहारिक भाषा है। उन्होंने बोलचाल के शब्दों के साथ साथ उर्दू, फारसी आदि शब्दों का भी प्रयोग किया है। उनकी छंद योजना में नवीनता है। चित्रात्मकता उनकी भाषा शैली का प्रमुख विशेषता रही है। उनकी काव्य भाषा में यदि हुंकार और ओज है तो कहीं करुणा की धारा भी प्रभावित होती हुई दिखाई देती है। हम कह सकते हैं चतुर्वेदी जी के काव्य का कला पक्ष अर्थात भाषा शैली अत्यंत समृद्ध है। अब बात करते हैं हम कैदी और कोकिला कविता की। माखनलाल चतुर्वेदी जी एक महान स्वतंत्रता सेनानी हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने कारण उनको कारागार में बंद कर दिया गया था। जेल में एकाकी और यातनामय वातावरण के कारण उदास है, निराश है। इस कविता में कवि ने कोकिल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रिटानी शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं,
बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसलिए वह अर्धरात्रि में चीख उठी है। आइए अब हम कविता देखते हैं। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा सा किसका है, कोकिल बोलो तो। यह कविता हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित कविता है। इस कविता में माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं, हे कोकिला, आप क्या गा रही हो, आप क्या कह रही हो। कोकिला, इस समय तुम रह रहकर क्या गाती हो। अपनी इस ध्वनि के माध्यम से तुम किसके लिए और क्या संदेश लाती हो। हे कोकिल, कुछ बताओ, तुम क्या कहना चाहती हो। ऊंची काली दीवारों के डेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव घर है। हिमकर निराश कर चला रात को, रात भी काली, इस समय काली मामई जगी क्यों वाली। इस पद्यांश में कवि ने जो अंग्रेजी शासन है उसके काले कारनामों का वर्णन किया है। जो कवि है वह जेल के अंदर बंद है। कवि कहता है कि ऊंची ऊंची काली दीवारों के घेरे में डाकुओं, चोरों और बटमारों का जो झुंड है उनके बीच में कवि कैद है। बटमार जो दूसरों को लूटने वाले व्यक्ति हैं, जो रास्ते में दूसरों को लूट लेते हैं। कवि चोरों, डाकुओं और बटमारों के बीच में कैद है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़फ रह जाना। कवि कहता है कि जो अंग्रेजी सरकार है जीने भर के लिए भी पेट भर खाना नहीं देती। उनकी दशा ऐसी बन गई है कि न तो वे जी सकते हैं और न ही मर सकते हैं, बस वो तड़पते रहते हैं। यही हमारे जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव घर है। जो कवि है और जो उनके साथी हैं वो जेल के अंदर बंद हैं, उन पर बहुत ही कड़ा पहरा लगा दिया गया है। अंग्रेजी शासन का जो प्रभाव है वह गहरे अंधकार के प्रभाव के समान है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार अंधकार में कुछ नहीं सूझता, उसी प्रकार अंग्रेजी शासन में किसी को न्याय मिलने की उम्मीद नहीं होती। हिमकर निराश कर चला रात भी काली। हिमकर चंद्रमा, चंद्रमा भी चला गया है, अर्थात रात्रि भी बीत चुकी है। इस समय काली मामई जगी की वाली। इस अंधकार के समय में, हे काले रंग की कोयल, तू इस अंधेरी रात में क्यों जाग रही है। तुझे क्या चिंता है, तुझे क्या गम है। यहाँ पर ध्यान देंगे, हिमकर निराश कर चला रात भी काली। हिमकर चंद्रमा भी चला गया है। यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है, क्योंकि जो चंद्रमा है वह मनुष्य जैसी क्रिया करता हुआ प्रतीत होता है। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी। कोकिल बोलो तो क्या हुई बावले अर्धरात्रि को चीखी। कोकिल बोलो तो किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी। कोकिल बोलो तो क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ सी वाली। माखनलाल चतुर्वेदी जी आधी रात के समय में कोयल की पीड़ा भरी आवाज सुनकर उससे पूछते हैं, हे कोयल, तू इस प्रकार पीड़ा के बोझ से दबी हुई आवाज में क्यों बोल रही हो। बताओ, क्या तूने किसी को लूटते हुए देखा है। क्या लूटा मृदु वैभव की रखवाली सी। कोकिल बोलो तो हे कोयल, तुम तो सदा मधुर ध्वनि में बोलने वाली हो, मधुरता के ऐश्वर्य की रक्षक सी लगती हो, परंतु आज
पीड़ा की आवाज, पीड़ा युक्त, वेदना युक्त आवाज में क्यों बोल रही हो? क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो। हे कोकिला, क्या तुम पागल हो गई हो, जो इस आधी रात के समय में इस प्रकार से चीख रही हो, इस प्रकार से कूक रही हो? किस दावानल की ज्वालाएं हैं देखी, कोकिल बोलो तो। दावानल, जंगल की आग। हे कोकिला, क्या तुम्हें कहीं जंगल में लगी आग की लपटें तो दिखाई नहीं दी, जिन्हें देखकर तुम इस प्रकार से कूक रही हो? क्या न देख सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कोहलू का चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआ। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। इन पंक्तियों में कवि ने ब्रिटिश शासन की जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके प्रति जो उन्होंने क्रूर और अमानवीय व्यवहार किया है उसका चित्रण किया है। अंग्रेज जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे उन्हें कड़ी से कड़ी सजाएं देते थे। क्या न देख सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि हे कोकिला, क्या तुम जो अंग्रेजी सरकार ने उन्हें जंजीरों गहने पहनाए हुए हैं वो नहीं देख सकते? ये हथकड़ियां जो हमने पहनी हुई हैं यही तो ब्रिटिश राज्य के गहने हैं जो वह भारतीयों को पहनाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो ब्रिटिश शासक हैं भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के पैरों में बेड़ियां और हाथों में हथकड़ियां डाल देते थे। कोहलू का चरकचू जीवन की तान। जेल के अंदर जो भारतीय आज़ादी के दीवाने, देश को आज़ाद कराने के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने वाले जो देशभक्त स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो ब्रिटिश शासन है वह उनसे कोहलू चलवाता था। कोहलू के चलने से जो चरकचू की ध्वनि है वह निकलती थी, वह उन देशभक्तों को उनके जीवन की तान लगती है। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआ। स्वतंत्रता सेनानी मिट्टी पर अपनी उंगलियों से ही देशभक्ति के गीत लिखते हैं। कवि कहता है कि मैं पेट पर जुआ लगाकर मोट खींचता हूं, अर्थात कुएं से पानी निकालता हूं। जब मैं कुएं से पानी निकालता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ब्रिटिश सरकार की अकड़ का कुआं खाली कर रहा हूं, अर्थात ब्रिटिश सरकार में जो अहंकार है, जो घमंड है, जो अकड़ है, उसके कुएं को खाली कर रहा हूं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। कवि कहता है कि दिन में हम करुणा के भाव को चेहरे पर व्यक्त नहीं कर पाते ताकि अंग्रेजी शासन यह न समझ ले कि हम टूट चुके हैं, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। हे कोकिला, तुम इस प्रकार से रात में चीख करके वेदना के स्वर पैदा करके रात में गजब क्यों ढा रही हो? इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही हो क्यों? कोकिल बोलो तो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीच इस भांति बो रही क्यों हो? कोकिल बोलो तो। कवि कहता है कि रात का जो समय है वह बहुत ही शांत समय है। इस शांत समय में जब चारों ओर अंधकार छाया हुआ है, इस शांत समय में और गहन अंधकार को चीरती हुई क्यों रो रही हो? इस विषय में कुछ तो बताइए। तुम तो हमेशा ही
मधुर गीत गाती हो, हे कोकिला, बताइए कि इस मधुर गीतों में किस प्रकार से आप विद्रोह के बीज बो रही हो। कवि कहने का तात्पर्य यह है कि कोयल की जो ध्वनि है उसमें कवि को विद्रोह की भावना दिखाई देती है। इस भांति बो रही हो क्यों कोकिल बोलो तो। हे कोकिला, तुम जो ब्रिटिश शासन है उसके प्रति लोगों के मन में विद्रोह के जो बीज है, विद्रोह की भावना क्यों पैदा कर रही हो। हे कोकिला बोलो तो। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, काल मेरी काल कोठरी भी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। कवि कहता है कि जो अंग्रेजी शासन है उसने भारतीयों पर बहुत ही गहरे अत्याचार किए। कवि कोयल से कहता है कि तू भी काली है और जो यह रात है यह भी काली है। जो शासन है, जो ब्रिटिश शासन है, उसके कारनामे भी काले हैं, उसके कर्म भी काले हैं, उसके द्वारा जो भी कार्य किए गए हैं वो भी काले हैं। काली लहर कल्पना भी काली, मेरी काल कोठरी भी काली। कवि की कल्पना भी काली है, अर्थात जो ब्रिटिश सरकार है उनकी कल्पना भी काली है, वे बुरा ही सोचते हैं। कवि काल कोठरी के अंदर बंद है, वह जो कोठरी है वह भी काली है। टोपी काली कमली काली, कवि ने जो टोपी धारण कर रखी है वह भी काली है। जो उसे कंबल दिया गया है उसका रंग भी काला है। जिन जंजीरों से लोह श्रृंखला, जिन जंजीरों से कवि को बांधा गया है वो भी काली हैं, उनका रंग भी काला है। हे कोयल, जो हे कोयल ब्रिटिश सरकार द्वारा बिठाए गए पहरे हैं, उनकी हुंकार भी शर्पणे की भांति काली है। तिस पर है गाली ए आली, आली सखी। हे सखी, इतना कुछ होने पर भी जो ब्रिटिश शासन है, जो अंग्रेज हैं, वे गाली देकर बोलते हैं। किंतु इस काले संकट रूपी सागर के लहराने पर, अर्थात जीवन पर संकट मंडराते रहने पर भी हमें मरने की, अर्थात बलिदान देने की मस्ती छाई हुई है। हे कोयल, तुम बताओ, इन चमकीलों गीतों को इस काले वातावरण पर इस प्रकार तैराती हो, मुझे इस बात का, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो तो। कवि कहता है, हे कोकिला, कुछ तो बताइए। जो यह पूरे भारतवर्ष पर संकट आया हुआ है, हम अंग्रेजों के गुलाम हैं, उनकी यातनाएं सहन कर रहे हैं, फिर भी हम अपने देश की आज़ादी के लिए मर मिटने को तैयार हैं। हम देश पर बलिदान देने के लिए तैयार हैं। हम सब पर देश के लिए बलिदान देने की मस्ती छाई हुई है। हे कोयल, तुम बताओ कि अपने चमकीले गीतों को इस काले वातावरण पर किस प्रकार तैराती हो। मैं यह बात जानना चाहता हूं। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संसार, मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तीस पर रणभेरी। इन पंक्तियों में कवि जो कोकिला की स्थिति है और कवि की स्थिति है उनमें अंतर स्पष्ट करता है कि वो किस प्रकार से उनके जीवन में अंतर है। कोयल हरी भरी टहनी पर बैठी हुई है और जो कैदी है
उसका भाग्य काल कोठरी है। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। हे कोकिला, तुझे बैठने के लिए हरी भरी टहनी मिली हुई है और मेरे भाग्य में यह काल कोठरी लिखी हुई है। मैं कारागार में बंद हूँ, तेरा नभ भर में संचार। तू आकाश में उड़ने के लिए दूर तक जा सकती है, उड़ने के लिए सारा आकाश तुम्हारा है, मेरा 10 फुट का संसार। जबकि मुझे केवल 10 फुट की काल कोठरी में अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। जब कोयल गाती है तो उसके गीतों की सराहना की जाती है, किंतु जब मैं रोता हूँ तो मेरा रोना भी अपराध माना जाता है, गुनाह माना जाता है। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। दोनों के जीवन में बड़ा ही अंतर है। तो इस विषमता को देखते हुए भी रणभेरी बजा रही है, युद्ध का नगाड़ा बजा रही है। कवि पूछता है कि हे कोकिला, तुझे तो हरी भरी डाली मिली हुई है, इस हुंकृति पर अपनी कृति से कहो और कहो क्या कर दूं। कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किस में भर दूं। कोकिल बोलो तो। कवि कहता है इस हुंकृति पर, हुंकृति का तात्पर्य है इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। कवि कहता है कि मैं अपनी रचना से क्या कर सकता हूं, अर्थात अपनी जो काव्य रचनाओं के माध्यम से अंग्रेजी शासन के विरुद्ध भारतीय जनता में किस प्रकार से विद्रोह की भावना भर सकता हूं। हे कोकिल बोलो तो, हे कोकिला बताइए, तू ही बताओ, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किस में भर दूं। मोहन अर्थात महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी ने यह व्रत लिया है कि हम जल्दी ही आज़ादी प्राप्त करेंगे, हमारा देश आज़ाद होगा, स्वतंत्रता प्राप्ति का व्रत लिया हुआ है। मैं इस व्रत पर अपने प्राणों का आनंद किस में भर दूं। हे कोकिला बोलो तो। हम बात करते हैं इस कविता के भाव सौंदर्य की। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। कोकिला को एक प्रतीक के रूप में प्रयोग किया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी जी कोयल के माध्यम से जनमानस में चेतना लाना चाहते हैं, उनको जागृत करना चाहते हैं कि हमें आज़ादी के आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। जो जेल में कैदी हैं, काल कोठरी में बंद हैं, उन पर ब्रिटिश सरकार किस प्रकार से अत्याचार करती है, उनको किस प्रकार से 10 फुट की काल कोठरी में कैद किया हुआ है, उनका जीवन बड़ा ही कष्टमय जीवन है। आइए हम बात करते हैं शिल्प सौंदर्य की। इस कविता में जो भाषा है वो बहुत ही सहज सरल, प्रभावमयी और भावानुकूल भाषा है। यदि हम छंद की बात करें तो मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है। यदि हम बात करें गुण की, इस कविता में प्रसाद गुण है। इस कविता में जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनकी जो दशा है उनका वर्णन किया गया है। कोकिला भी करुण स्वर में गीत गाती है, वेदना से युक्त, पीड़ा से युक्त उसका गीत है। तो यहाँ पर प्रसाद गुण है। जहाँ पर प्रसाद गुण होता है वहाँ पर शांत रस और करुण रस होता है। इस कविता में शांत रस है और करुण रस का प्रयोग किया गया है। यदि हम बात करें शब्द शक्ति की, इस कविता में लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। जो कवि है अपनी बात को उदाहरणों के माध्यम से, लक्षण के माध्यम से, प्रतीक के माध्यम से प्रकट करता है। तो यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति है। शैली की बात करें, संबोधन शैली का प्रयोग किया गया है।
कवि बार बार कोकिला को संबोधित करते हुए अपनी बात कहता है। हे कोकिल बोलो तो, प्राणों का आसव किस में भर दूं, कोकिल बोलो तो। कोकिला को बार बार संबोधित किया गया है। यदि हम इस कविता में बात करें अलंकारों की, तो यहाँ पर प्रश्न अलंकार का प्रयोग किया गया है। बार बार विभिन्न पंक्तियों में प्रश्न अलंकार आया है। क्या गाती हो, क्या लाती हो, क्यों रह जाती हो आदि जो पंक्तियां हैं उनमें प्रश्न पूछा गया है। जहां पर प्रश्न पूछा जाता है वहां पर प्रश्न अलंकार होता है। इस कविता में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। कविता में पंक्ति आई है, क्यों रह जाती हो। रह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। हिमकर निराश कर चला, जो चंद्रमा है वह भी निराश करके चला गया है, अर्थात रात्रि आ गई है। यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है, क्योंकि जो चंद्रमा है वह मनुष्य जैसी क्रिया करता हुआ प्रतीत होता है। इस कविता में रूपक अलंकार संकट सागर, यहाँ पर रूपक अलंकार है। यदि हम शब्दों की बात करें तो इस कविता में तत्सम, तद्भव, उर्दू आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है। यह कविता अपने अंदर लय, तुक एवं संगीत का सुंदर समावेश किए हुए है। प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह में आज हमने पढ़ा माखनलाल चतुर्वेदी का कोई परिचय, कैदी और कोकिला कविता की व्याख्या, कैदी और कोकिला कविता में प्रयुक्त भाव सौंदर्य। यदि हम बात करें शिल्प सौंदर्य की, शिल्प सौंदर्य में भाषा सहज सरल और प्रभावमय है। तत्सम, तद्भव और उर्दू के शब्दों का प्रयोग किया गया है। रस शांत रस है, करुण रस है। प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है। यदि हम बात करें शैली की, तो कोयल को संबोधित करते हुए कवि ने संबोधन शैली का प्रयोग किया है। अलंकारों में प्रश्न अलंकार, रूपक अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही काफी। जल्द ही मिलते हैं एक नए उपविषय के साथ। धन्यवाद।